ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। जोर से बोलो मोहलत। ऐसे ही बैठा रहे जैसा बैठा है। तो एक टांग नीचे को लटक रही थी, एक अटकी हुई थी उसी में, कब्ज कर ली रूह उन्होंने, खत्म। कुछ नहीं है इंसान, मोहलत है बस। और इसी मोहलत को भला आदमी ये समझे बैठा दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा। अबे पहले कितने आए भले आदमी, उन्हें देख ले। अब मैं जिससे कह रही हूँ खुद समझिए मैं किससे कह रही हूँ। अब वो खुद देख। अरे बड़े समझदार हो माशाल्लाह, कह रहे हजरत समझ गए। अल्लाह शादो आबाद रखे भाइयों, आपको याद रखो ताकत सिर्फ एक है और वो खुदा की ताकत है। सुभान अल्लाह। वो संसार को बनाने वाले की ताकत, वरना सबकी टेम्परेरी ताकत है, वक्ती ताकत है, खत्म हो जाएगी। नमरूद भी तो खुद को खुदा कहलवाता था। अल्लाह ताला ने रस्सी ढीली की तो वो ये समझा कि अब तो हम ही हैं। और जब उसकी रस्सी कसी तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नहीं भेजा, मच्छरों को भेजा, मच्छरों को। अरे यार एक बात तो बताओ, दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पिट जाए तो दूसरा ये कहेगा यार दो लड़ रहे थे एक तो पिटता ही, लेकिन उसे मार दे मच्छर तो क्या कहे, ओए मच्छर से पिट गया। मेरी बात समझ में नहीं आई? जिल्लत कितनी है इसमें। अबू जहल को भी जंगे बदर में हजरत अली के जरिए से अल्लाह पाक ने खत्म नहीं करवाया, अमीर दो बच्चों के जरिए से, कि तेरी औकात तो बच्चों के बराबर भी नहीं है। तो मच्छर जो था, एक बात और बताऊं मैं आपको, वैसे पता होगा बस याद दिला रहा हूं, वो भी पूरा मच्छर नहीं था, विकलांग मच्छर था। एक टांग नदारत थी उसकी, एक ही टांग का मच्छर। अरे मतलब जितनी भी टांग होती को मैंने गिन के तो देखी ना, बहरहाल वो विकलांग था। वो मच्छर क्या था, जोर से बोलो, विकलांग था। और नाक के जरिए से अंदर गया और उसने जो फिरकनी बनाई है साहब उसकी, नमरूद की, आप ये समझ लो कि दी एंड करके छोड़ा उसका नमरूद का। ये इंसान की औकात है? क्या है इंसान, मुझे बताओ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। पढ़ो मेरे साथ तमाम लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़े सारे लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धंस गया। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो मैं कह ये रहा था कि अल्लाह ताला ये भमोरी बुजुर्ग है भाई, भमोरी बुजुर्ग बड़ा अच्छा गांव भी है और माशाल्लाह गांव का नाम भी है। अल्लाह ताला इस गांव को शादो आबाद रखे। आज तो ये समझ लो मेरी एंट्री हुई है, पहले दिन आया हूँ। अब तो ये समझो चमन रहेगा, फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मुलाकात, आवाज आए मुलाकात। बात यहाँ से निकली कि जिस पे नहीं है वो हसद ना करे, है ना, और जिस पर है वो घमंड ना करे। जिस पर है वो घमंड, बल्कि अपने भाइयों का साथ दे, है ना, उनके काम आए, उनके बिगड़े काम आए। और जिनको अल्लाह ने ताकत दी है वो किसी के माल पे ना कब्जा ना करें। तुम्हें बता दिया कि एक बिलान जमीन पे कब्जा करने का गुनाह क्या है, तुम्हें बता दिया।
हैं? तो आजकल जो पिलोट आदमी खा गए, मैंडेटरी कर दी जनाबे वाला, दूसरों के हक मार लिए, नीवें खराब कर दी, रास्ते तंग कर दिए। ऐसा न करो, अच्छे बनो। हमारे हिंदू भाई भी तुम्हारे किरदार, अखलाक, रफ्तार, गुफ्तार को देख करके ये कहें गोदी मीडिया में जो कहा जाता है वो सच नहीं है। सच देखना हो तो इन मुसलमानों को देखो। सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं कह रहे हैं, बोलो भाई, हैं? वो बुखारी शरीफ में एक हदीस मुझे याद आई। हदीस ये है कि हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत में दो लोगों ने, यानी एक ने दूसरे को जमीन बेची, दूसरे ने उससे जमीन खरीदी। बुखारी की हदीस बता रहा हूँ। तो जिसने जमीन खरीदी उसने पेमेंट दे दिए, पैसे दे दिए। अच्छा, पहले बेनामे तो होते नहीं थे। बेनामे, ये हमारे यहाँ पे शायद ज्यादा बुजुर्ग लोग नहीं बैठे हैं, अगर 100-150 साल की उम्र के, इतनी उम्र कहाँ होगा। हमारे वहाँ एक 125 साल की उम्र में मरे हैं और रिकॉर्ड बनाया। अभी उन्होंने 125 साल की उम्र कहाँ होती है आम तरीके से। आजकल तो 65 की हो जाए तो बड़ी बात है। 50 साल से पहले नहीं बैठ रहा इंसान, मगर उसमें भी सोच रहा है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, दुनिया मुट्ठी में कर लूं। पहले अपने आप को संभाल ले भले आदमी। 50 साल तक जिएगा कि नहीं जिएगा, क्या है इंसान की जिंदगी। अभी कोई बीमारी, हरज मरज लग जाए, इंसान वैसे ही खत्म हो जाता। कुछ नहीं है भाइयों। तो मैं ये बता रहा था कि ये बेनामे पहले नहीं होते थे, तो फिर बेनामे कब से हुए। वैसे मुझे इसकी कोई सही तारीख तो नहीं पता, अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि जब से बेमानी आई तब से बेनामे आए। पहले बेमानी नहीं थी तो बेनामे भी नहीं थे। अब भैया लोग बेमानी करने लगे तो गवर्नमेंट ने कहा भैया रजिस्ट्री करवाओ। तो पहले बेनामे तो होते नहीं थे। जिसने जमीन खरीदी थी उसने उसको पैसे दिए, बात खत्म हो गई। अब उसने उस जमीन को जब खोदा, उसे मकान उकान बनाना रहा होगा या फसल उगाना जो भी था, बहरहाल अब उस जमीन को जब खरीदा, इसकी किस्मत देखिए, उसमें सोने से भरा हुआ मटका निकल आया। क्या निकल आया? सोने से भरा हुआ। आवाज आए, क्या निकल आया? अरे अल्लाह करे तुम्हारा भी निकल आए। अब तो बोलो जोर से। अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी है। जब वो अता करने पे आए, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता। बेशक, सुभान अल्लाह। जनाबे वाला इसने जब जमीन खोदी तो सोने का भरा हुआ मटका निकल आया। इसकी ईमानदारी, अमानतदारी और परहेजगारी देखो कि ये पूरा मटका लेकर के उसी के घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। जिससे जमीन, आजकल हो सकता है ऐसा? कम से कम आम हालात में तो नहीं हो सकता। 100 में एक बंदा निकला, अरे भले आदमी 100,000 में निकला है, बड़ी बात। पहली बात तो उसकी गलती क्या है, उसने जमीन खरीद ली है तो उसका निकल आया। लेकिन उसकी ईमानदारी देखो, उसके घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी। वो जाके कहने लगा, आपसे जो जमीन खरीदी थी ऐसा लगता है उसमें आप या आपके अब्बा या अब्बा के अब्बा या आपके घर में से कोई सोना दबा करके भूल गए। मैं जितने पैसे दिए थे उतने की मुझे जमीन मिल गई, ये सोना मुझे नहीं चाहिए। सोना तुम्हें मुबारक हो, जमीन मुझे मुबारक हो। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो बड़ी बात है कि नहीं? सोने का चमचा निकल जाए तो खुशी में टेकना आ जाएगा। हाँ, आजकल छर्रा को निकल जाएगा उधर कुछ दाएं दाएं, खेतो रोड भी नहीं पकड़ेगा। और सगा भैया मिल गया ना उधर से, अभी कैसे जा रही है भागते हुए, तो बतागा ना, ये कहेगा बस तबीयत बहुत खराब है, बाद में मिलूंगा रात को आकर। सगे भैये से बोलो, जोर से बोलो जरा। सगे भैये को नहीं बताएगा। अरे अब्बा को बता दे तो बड़ी बात है, सोचेगा अब्बा को बताऊंगा तो अब्बा दूसरे भैया को भी दे देंगे। अब्बा का भी क्या भरोसा है। आज के हालात मैंने बताए, लेकिन इनको देखो, सोने का भरा हुआ मटका, मकान वाला सामने खड़ा है, उससे जमीन खरीदी थी। अभी तुम सुन के ताज्जुब करोगे, जैसे ये वो अमानतदार और ईमानदार है ना, ऐसे ही वो मकान वाला भी अमानतदार और ईमानदार है। उसने कहा, मेरे भाई जब मैंने जमीन बेच दी तो मुझे क्या गरज इस बात से उसमें सोना निकले या कुछ और निकले। अल्लाह पाक तुझे लेना करे, यार तू यहाँ से जा, मेरी नियत खराब मत कर। मैं इस सोने की
खातिर अपना ज़मीर नहीं बेच सकता, अपना ईमान नहीं बेच सकता, अपनी दयानत नहीं बेच सकता, अपना स्टेटस नहीं बेच सकता। मेरे अंदर भी अल्लाह ताला ने खुददारी रखी है, मुझे नहीं चाहिए ये सोना, ये सोना तुम्हारा है, अपने साथ लेकर के जाओ। अब तुम्हें सुन के ताज्जुब ये होगा कि वो आने तैयार नहीं है, घर वाला सोने लेने तैयार नहीं है। दोनों में इसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो गया कि सोने का हकदार कौन है। दोनों अपने स्टैंड को छोड़ने तैयार नहीं, दोनों अपने मौक़िफ़ से हटने तैयार नहीं। बिलाखिर तय ये पाया कि इस मामले को हल करने के लिए एक आलिम दीन के पास चलते हैं। जब मामला उलझ जाता है तो दौलत काम नहीं आती है, इल्म काम आता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या काम आता है? जोर से बोलो, क्या काम आता है? हाँ, दौलत है बेशक एक जरूरी इंसान की जिंदगी का पार्ट है, मगर दौलत मरते ही खत्म, इल्म खत्म नहीं होता। आवाज आए, इल्म खत्म नहीं होगा। और दौलत से, तवज्जो चाहूंगा, दौलत से इल्म नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन इल्म के जरिए से दौलत कदमों में आ सकती है। तो बड़ा कौन हुआ, दौलत या इल्म? हजरते सुलेमान को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया, सुलेमान दौलत चाहिए या इल्म, बादशाह चाहिए या इल्म, कहा इल्म चाहिए। उन्होंने इल्म लिया, अल्लाह ने बादशाहत भी दे दी। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, चाहे आधी रोटी खाओ। हाँ, ये मैं बता के जाऊंगा, चाहे आधी रोटी। ये बुलंदशहर कितनी दूर होगा यहाँ से? कुछ भी नहीं है, तो आपके करीब नहीं हुआ, 70-80 किलोमीटर क्या होता है। मैं कहूँ 100 भी हो तो बुलंदशहर का लड़का इसी साल पवन कुमार नाम है, यूपीएससी एग्जाम निकाला उस लड़के ने। और पता घर कैसा, उसका छप्पड़ का घर है। बीबीसी लंदन वाले उसके घर पे जब पहुंचे इंटरव्यू लेने, तो वो भी पत्रकार भी हैरत में पड़ गए कि यूपीएससी एग्जाम निकाला है लड़के ने और डीएम की पोस्ट तक ये लड़का पहुंचेगा। उस लड़के ने बताया कि मुझे मोबाइल की जरूरत थी, तो मेरी माँ ने, बहन ने और मेरे पिताजी ने, तीनों ने मजदूरी की, तब जाकर के 3500 रुपए का सेकंड हैंड मोबाइल खरीद के दिया अपने बेटे को। 16, 17, 18 घंटे तक पढ़ता था वो लड़का, मेहनत की उसने, कोशिश की। और जो इंसान संघर्ष करता है ना, उसके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहूंगा, जो यहाँ बैठे, जो पढ़ रहे हो स्कूल में, मदरसों में, जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, अपना गोल, अपना मकसद बड़ा रखें, राह की तकलीफों को न देखें, निकाह मंजिल पे रखो, इंशाअल्लाह एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। अपना इरादा तो फौलादी रखो। मेरे भाइयों, हिम्मत मत हारो, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, ये महाराणा शरीफ का पैगाम दे के जाऊंगा। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, और पोस्टर पे भी लिखा हुआ था भाई तुम्हारे, ये हमारे इनका काम होगा माशाअल्लाह हैं। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। जब मैंने ये नारा देखा तो सोचा था मैं थोड़ी देर इस पे जरूर बोलूंगा। हमारे हाफिज सगीर साहब को सलाम कीजिए कि इनको अल्लाह ताला ने सेहत दी तो नबी का जलसा किया। अरे फुरकान भाई, हाफिज फुरकान भाई, इन्होंने माशाअल्लाह नबी का जलसा किया। इसके जरिए तुम तक पैगाम जा रहा है कि फाका भी करना पड़े तो कर लो, मगर बच्चों के हाथों में कलम दे दो। वो नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा न रहे। हाँ, जहालत आने वाले वक्त में चल नहीं पाएगी, चली तो अब तक भी नहीं है, मगर आने वाला वक्त और डेंजर है। हाँ, आने वाला वक्त और डेंजर है। बच्चों को लॉयर भी बनाओ, एडवोकेट बनाओ। बहुत जरूरत है हमारी कौम में एडवोकेट की, होना चाहिए। अफजल मियां साहब बताओ, एडिशनल डीजीपी थे, कितना दबदबा था उनका। हैं, पढ़ाओ बच्चों को, उलमा भी बनाओ, आईएएस भी बनाओ, आईपीएस भी बनाओ। इतनी, और ये मत सोचो हजरत इतनी ऊपर की बातें कर रहे हो, कैसे बनेंगे, पवन कुमार न बन गया। बाद लोग कहते हैं कि साहब कौम की बात होती है, मैं मानता हूँ, मगर मेहनत करो यार, इतने कामयाब बनो, इतने कामयाब बनो। एपीजे अब्दुल कलाम पे तो नाम का कोई असर ना पड़ा, वो तो मिसाइल मैन बन गए और आखिर में राष्ट्रपति बन गए। बोलो बने के नहीं बने, बोलो जोर से बोलो, नहीं बने। अफजल मियां साहब पे तो नाम का असर नहीं पड़ा, और पवन कुमार भी कोई ऐसे ही बन गया, उसने मेहनत नहीं की है, लड़के ने रात दिन मेहनत की है, संघर्ष किया। अब हमारे लोग मेहनत तो करते नहीं, बहाना मिल गया हजरत हम मेहनत भी कर ले तो नौकरी तो लग। अबे नौकरी के लिए पढ़ी क्यों रिया भले आदमी,
नौकरी क्या चीज होती है? नौकरी तो एक हिस्सा है, और तू काबिल तो बन। अल्लाह ताला रिस्क के हजारों दरवाजे खोलेगा। जिसने तुझे टैलेंट दिया है वो तुझे भूखा तो नहीं रखेगा। यकीन क्यों नहीं सुभान रखेगा? अल्लाह। बल्कि हमारे वहां पे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे संबल में, उन्होंने एक जुमला कहा था कि चल तू ये समझता है कि पढ़ लिख करके भी क्या होगा, घास ही खोदेगा ना, ये सोरा घास तो कब पढ़ा लिखा घास भी खोदेगा तो सलीके से खोदेगा। उनका जुमला मुझे आज तक याद है। बे पढ़ा लिखा होता भी यहाँ से लाइट ऑफ कर दो, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में कोई भी किसी की पॉकेट मार देगा। तो जहालत अंधेरा ही है। नहीं आई बात समझ में? जहालत तो अंधेरे में तो भाई साहब कोई बुलडोजर चला दे, क्या कर लोगे? मारेगा पीटेगा। लेकिन जब उजाला होगा, जब कौम में लॉयर होंगे, एडवोकेट होंगे, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर्विस दे रहे होंगे, तो फिर सामने वाला कुछ तो सोचेगा। इसलिए हमने कहा आधी रोटी खाओ बच्चों को। पवन कुमार की हिस्ट्री सुना रहा हूं, तुम्हारे करीब का, ये बुलंदशहर का पत्रकारों को बता रहा है कि छप्पड़ का घर है। अभी भी छप्पड़ का घर बढ़ता हो 21वीं शताब्दी में, लेकिन लड़के ने मेहनत की, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया और कामयाब हो गया लड़का। इसलिए मैं अपने युवाओं से, बच्चों से कहूंगा, और जो बड़े बूढ़े बैठे इनसे भी कहूंगा, ये सोच करके नजरअंदाज मत करना इन बातों के गाँव से क्या होता है। अरे गाँव ही के थे एपीजे अब्दुल कलाम, गांव ही के रहने वाले थे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े साइंटिस्ट। मेहनत जो करेगा, जो पसीना बहाएगा, उसे उसके पसीने का फल जरूर मिलेगा। अब तुम अगर रात दिन मोबाइल ही चलाओगे, हमारी कौम में तो साहब एक चीज और आई है भाई, मुबारक अली साहब, जैसे हम यहाँ से वापस जाएंगे ना, मुसलमानों के जो भी गांव आएंगे, कब्रिस्तान की बाउंड्री पे 4-5 मजनू मिल ही जाएंगे तुम्हें। 3 बजे जाओ, 4 बजे वापस जाओ। रात में अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पर, तालाब की बाउंड्री है तो तालाब की बाउंड्री पर, स्कूल की बाउंड्री है तो स्कूल। भाई रात में 2-3 बजे भाई साहब तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है? वही जो मोबाइल कान पे लगा हुआ। और ऐसे स्टाइल में चलेंगे हमारे मुसलमान नौजवान लड़के, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका छर्रा में ही नहीं दे के रखा हुआ है। सारी जिम्मेदारी मोदी जी और योगी जी ने नहीं दे दी है कि ये काम तुम्हें करवाना। रात के 3 या 4 बजे बताओ मोबाइलों पे लगे पड़े हैं। मामला क्या है? तो पता ये चला कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो कैसे भाई इल्म फैलेगा ये बताओ? इल्म फैलाने के लिए मेहनत जरूरी है। जोर से बोलो, इल्म फैलाने के लिए। तो मैंने क्या नारा दिया जो आपके पोस्टर में भी लिखा हुआ था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। और जहां दौलत काम नहीं आती वहां इल्म काम आता है। अब यहां देख लो, दोनों में झगड़ा है कि सोने का मटका कौन ले। क्या भूल गए क्या आप लोग? नहीं, भूले तो नहीं है? सोने का मटका कौन ले। तो मामला हल करने के लिए उन्होंने अपने आसपास के बड़े आलिम को देखा, पहुंच गए उनके पास। दोनों ने कहा बताओ मामला क्या है? एक ने कहा साहब हमने जमीन बेच दी। इन्होंने जमीन खरीद ली। इन्होंने जब जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकला। ये हमारे पास आए, कहते हैं सोना तुम्हारा। तो सामने वाला भी बोल पड़ा, कहने लगे हजरत ये बताओ, जब हमने पैसे जमीन के दिए तो जमीन ही तो लेंगे, सोने के तो नहीं दिए, सोना क्यों लेंगे? हम इनसे कहते हैं सोना तुम लो, वो बोले हम इनसे कहते हैं सोना तुम लो। अच्छा, मौलाना साहब भी सर पकड़ के बैठ गए, वो भी सर पकड़ के। अच्छा, वो मौलाना भी बहुत ही बढ़िया थी। अगर आजकल के हालात होते, मिसाल के तौर पे हम जैसे ही कोई आदमी होता तो कहता भाई जब तुम ना ले रहे बड़े तेज आदमी हो यार, मुबारक भाई, मैंने जुमला कहानी आपने कह दिया। अरे भाई जब तुम नहीं ले रहे तो दोनों खुशी से हमें दे दो, हम कुछ काम कर लेंगे भैया, स्कूल बना लेंगे, मदरसा बना लेंगे, कहीं लगा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, जब तुम दोनों में देखो, इल्म ये फायदा देता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। इल्म का फायदा, इल्म का फायदा। कहा ये बताओ दोनों आल औलाद वाले हो कि नहीं? कहा हाँ औलाद तो है आपके पास। एक बोले बेटा, दूसरे ने कहा बेटी। का दोनों बालिग हैं, शादी लायक हैं? हाँ शादी लायक है।
तो कहा चुप जाइयो, जो बता रही हूँ मान लियो, जो कह रहा हूँ मान लेना। तो कहा हजरत बताइए, कहा आपस में संधि बन जाओ, रिश्तेदार बन जाओ, और ये जो सोना है ना इसको इसी में एडजस्ट कर लो। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। इस पे दोनों राजी हो गए, दोनों राजी, मामला निबट गया। बोलो किस चीज ने निपटाया? इल्म ने। आवाज आए किसने निपटाया? अच्छा, ऐसे खलीफा हारून रशीद एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं मुसलमानों के। उन्होंने एक दफा ये कसम खा ली कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर मैं अपनी रियासत से बाहर ना निकला, अपनी हुकूमत से, तो मेरी बीवी जुबैदा पर 3 तलाक। अब उन्होंने ये कसम तो खाली, बाद में उन्हें लगा यार मैं सूरज डूबने से पहले पहले कैसे निकलूंगा भाई, पहले फ्लाइट तो होती नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, हो सकता है उस जमाने में साइकिल भी ना हो, खच्चर गधे और ये हाथियों के और इसके घोड़ों के सफर होते थे। अब वो कैसे निकले इतनी जल्दी? अब कभी सूरज देखते हैं और कभी अपनी बीवी की सूरत देखते हैं, कभी उधर सूरज कभी इधर बीवी की सूरत का, या तो ये गया या ये गई। अरे नहीं आई बात। अब बड़ी टेंशन में कि भाई ये क्या हो। तो हजरत इमाम अबू यूसुफ जो काजी कुजात चीफ जस्टिस थे, उनके पास मामला पहुंचा। उन्होंने फरमाया बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो। कहा हजरत मैं निकलूंगा कैसे? कहा निकल जाओगे? अब उधर वो सूरज देख रहे हैं, इधर हजरत बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठे हैं। इल्म की शान ये होती है, हजरत ने कहा फिक्र न कर, जब मस्जिद में चला जा, इसलिए कि सूरज डूबने से पहले पहले अपनी रियासत से निकलने की बात कही थी ना,